प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की महिमा हो और सबों को हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबों को मुबारक हो। परमेश्वर सबको आशीष दे। तो परमेश्वर की महिमा हो। आप सब ने तो हेडिंग में पढ़ लिया होगा, एक नए साल में नए जीवन का शुरुआत। तो मेरे प्रियो, आज जो वचन है उसके जीवन के अनुसार हम लोग वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहेंगे और बिताना है, क्योंकि हम सबों को नए साल में नए जीवन को प्राप्त करना है, नए जीवन जैसा जीवन को जीना है, चलना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर को वचन जो हमें प्रतिदिन सिखाता है कि नए बने, लेकिन आज निर्णय लेना है हमारे जीवन में, निर्णय लेके चलना है कि नए साल में नए जीवन को क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। तो ना समय गवाते हुए आए हम परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र परमेश्वर यहोवा, हम विनती प्रार्थना करते पिता, तेरे नाम की महिमा बढ़ाई करते प्रभु जी। आज का सुंदर समय को प्रभु जी तूने हमारे बीचों में दिया, धन्यवाद पिता। पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा करते पिता, तेरी बड़ाई करते प्रभु जी। पवित्र परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार हम सब जीवन को जीते हैं प्रभु जी। हमें जीने में तू सहायता मदद करे पिता, और हमें चलने में तू सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार करते प्रभु, तेरे नाम की बड़ाई करते। आशीष अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम सबों को वचन के अनुसार जीने में चलने में सहायता मदद करे प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा बड़ाई करते खुदा, आशीष अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु के नाम में दया सुन स्वर में ग्रहण करें, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। तो आए हम ना समय गवाते हुए परमेश्वर के वचन को ओर जाएंगे और नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। सो मैं जो प्रभु में बंधी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ। किससे बंधा हूँ? परमेश्वर से हम जो बंधे हैं। हालेलुया। तो एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा। हमने परमेश्वर से बंधन लिया, मतलब परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु अब हमसे में चलना है, प्रभु इस साल में हमने जीवन को तैयार करना है, परमेश्वर के योग बलिदान चढ़ाना है। जिसकी बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग चाल चलो। हालेलुया। किसके बुलाहट से बुलाए गए हो? परमेश्वर की बुलाहट से तुम बुलाए गए हो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट के योग तुम क्या करो? चाल चलो। परमेश्वर की महिमा। सॉरी, आप लोगों से बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो अध्याय बताना चाहूँगा, क्यों इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ रहे हैं। तो परमेश्वर आप सबको महिमा हो, और वचन को आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि परमेश्वर वचन को जो है हम सब पढ़ेंगे तो और समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सो जो हम प्रभु में बंधी हूँ, तो तुम में से विनती करता हूँ कि जो जिससे बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसी के योग तुम क्या करो? चाल चलो। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिस बुलाहट से बुलाया है उसी बुलाहट के अनुसार हमें जीवन को जीने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसी रीति से जिएं। तो मेरे प्रियो, आज जब इस नए साल में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो नए जीवन को शुरुआत करना है, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें, तो परमेश्वर अपने जो बुलाहट को वो परमेश्वर पूरा करेगा। दूसरा नंबर में परमेश्वर के वचन में कहता, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित अपने धीरज करके धर के प्रेम से एक दूसरे को सह लो। एक दूसरे को क्या करो? धीरज से सह लो। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में कहता है कि एक दूसरे को सहने से प्रेम बना रहता है। सहने का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को बातों को सहनशीलता होना चाहिए। आपके जीवन में एक दूसरे को बातों को सहने की क्षमता होना चाहिए। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? वो सारे गुण तो को देखेगा जिस बुलाहट से तुम बुलाएगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन में कहता, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता में रखने का यत्न करो। आत्मा में एकता रखने का यत्न करो। परमेश्वर का आत्मा में एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है। हालेलुया। आप सबसे पहले एक बातों को रखना है, एक नए साल में आपको जीवन में एक बातों को याद रखना है कि हम लोग जो परमेश्वर में है, चाहे प्रभु में ना हो तो प्रभु समझ सकते हैं कि वो देह अभी बीमार है, वो देह अभी कष्ट में है, वो परेशानी में है। तो वो देह के लिए हम लोग क्या करते हैं? इलाज करते हैं। वो मान लीजिए हमारा हाथ टूट जाए तो ऐसा यही नहीं छोड़ देते हैं, उसे हम क्या करते हैं? इलाज करते हैं। उसे दवाई महलम पट्टी जो हमारा तक होता है हम उसे करते हैं, और उसे क्या करते हैं? संभालते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे साथ होता है। हमारे बगल का लोग जो परमेश्वर में नहीं, वो हमारा जो उसका जो है उसी प्रकार कथा
बीमारी हाथ की तरह है, टूटा हुआ हाथ की तरह है। इसीलिए उसे क्या करना है, हमें जोड़ना है, परमेश्वर में जोड़ना। उसके बाद परमेश्वर के वचन में कहता है एक ही देह है और एक ही आत्मा है। किसका आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। उसी के श्वास के द्वारा जो है हमारे जीवन में आत्मा का श्वास मिला, तो एक ही हुए ना। जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया, एक ही आशा है, एक ही प्रभु है। क्या है? एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही बपतिस्मा है, दूसरा बपतिस्मा नहीं। एक ही बपतिस्मा है, एक ही विश्वास है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है, जो सब के ऊपर और सब के मध्य में और सब में है। हालेलुया। और परमेश्वर क्या है? सब में है। किस में है? सब में। तो मेरे प्रियो, सबको मसीह के देखना है, उनके जीवन को नहीं, उनके चरित्र को नहीं। वो किस रीति से चल रहा है उसे आप अपने जीवन में नहीं रखिए, छोड़ दीजिए उसको। आपको करने और न करने से, आपका बोलने और न बोलने से उसका जीवन बदलने वाला नहीं। लेकिन परमेश्वर ने जिसे बुलाया है, जिसे चुना है, वो बदल जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो ये वचन साफ बदल जाएगा। हम आपको बार बार नहीं बता पाएंगे कि बदल जाइए, बदल जाइए, बदल जाइए। आप नहीं बदलने वाला। लेकिन जब तक किसी को परमेश्वर ना बदले तब तक वो नहीं बदल सकते। एग्जाम्पल मैं परमेश्वर को वचन के द्वारा बताना चाहूँगा। पौलुस को कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं था, कोई सुसमाचार सुनाने वाला नहीं था। उसको कोई सुसमाचार नहीं, किसी के पास हिम्मत ही नहीं कि उसे सुसमाचार सुनाया जा सके, क्योंकि पौलुस आने के बाद लोग तितर बितर हो जाता था। हालेलुया। जिसका नाम था पहले साउल। हालेलुया। आने के बाद तितर बितर हो जाता था, वो भागना शुरू करता था। लेकिन जब परमेश्वर उन्हें दर्शन दिया, परमेश्वर ने जो उसे जो चुन लिया, तो बोला है पौलुस, तुम मुझे क्या करते हो? सताते हो। और उसने अंधा हो गया, उसके आँख की रोशनी चली गई। हननिया को परमेश्वर ने भेजा कि जाओ। हननिया देखो वहाँ पर डर रहा है, प्रभु हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खूंखार। बोला कि तुम जाओ, तुम उसके लिए दुआ करो, वो चंगा हो जाएगा। वो जब चंगा हो गया तो बोला कि हमें क्या करना है? तुम करके तुम्हें परमेश्वर का पैगाम सुनाने के लिए तुम्हें चुने गए हो, जाओ। उसी रात को क्या किया? बपतिस्मा लिया। किससे? हाँ, हननिया से। हालेलुया। परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर से बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने उसे सेवा में स्थिर किया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको चुना है, तो जिसको परमेश्वर ने चुना है उसे परमेश्वर बदल सकता है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने चुन लिया है और आप जीवन में जानबूझकर गलतियां ही करते जा रहे हैं, तो इस नए साल में अपने जीवन को बचाना है, संभालना, और जीवन को अद्वितीय से जीना है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की जय का एक वचन को और बताना चाहेंगे, कुलिसियों 1:10। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। कुलिसियों 1:10। परमेश्वर के वचन में देखें यहाँ क्या लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो। यानी परमेश्वर का योग तुम्हारा चाल चलन होना चाहिए और प्रसन्न के योग होना चाहिए। मतलब परमेश्वर खुश होना चाहिए आपका व्यवहार से, आपका चरित्र से, अपने स्वभाव से, आपका चाल चलन से, और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। हर एक भले काम का क्या हो? फल लगे, और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। किसके पहचान में? परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में लोग देखने पाए कि प्रभु यीशु मसीह का लोग है। लोग बोलने पाए कि यीशु मसीह का लोग है। हर कोई जब देखे तो अरे यीशु मसीह इसमें लगता है, इसका स्वभाव सेम यीशु मसीह के जैसा। हमें उसी तरह उसे क्या करना? बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्या करना है? भले कामों में बढ़ते जाना है और परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता को दिखा सको। हालेलुया। हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता को तुम क्या करो? दिखा सको। परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने सहनशीलता
वो दिखाना। सहनशीलता का मतलब समझ नम्रता, वो उसके अंदर में सारी चीज़ों को सहनशीलता हो। लोग कुछ गलत बोल दे, उल्टा पुल्टा बोल दो, तो उसके अंदर में सहने की पूरा सहनशीलता होना चाहिए। अरे होना चाहिए, नहीं होना हो उसमें, क्योंकि आज आप नए जीवन को शुरुआत कर रहे हैं। हालेलुया। तो एक वचन को और पढ़ेंगे, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र को राज में प्रवेश कराया। हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के राज में जाने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमें क्या किया, पुत्र को दे दिया और अंधकार के बस से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करवा दिया। हालेलुया। और जिसमें हम पाप छुटकारा और अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। जब हमारे पापों की क्षमा हो जाती है तो हमारे जीवन में शुद्धता आ जाती है, पवित्रता आ जाता है और हम पवित्र हो जाते हैं। तो एक वचन को और पढ़ेंगे, जबकि हम लोग यहाँ पर लिखा है पहला पत्र, सब देख लीजिए। अब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला व्यक्ति हैं तो परमेश्वर के वचन को ढूंढने में समय नहीं लगता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को समझाना चाहते हैं। यहाँ पर साफ रीति लिखा है, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। मतलब फर्स्ट में क्या बोला, परमेश्वर ने जिस बुलाहट से बुलाया उसी बुलाहट के अनुसार तुम अपने चाल चलो। और इसके बाद पहला पत्र उसका 15 वचन में कहता है, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने हर एक चाल चलन में क्या करो, पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मैं पवित्र हूँ, तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। हालेलुया। और हर एक वचन के अनुसार हमें जीवन को जीना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्बे चाल चलन जो बाप दादों से चलते आते हो, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ। मतलब सोना चांदी और किसी अद्भुत वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा लहू, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमारे जीवन में क्या हुआ, छुटकारा हुआ, उद्धार हुआ। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को क्या करते हैं, कलवरी का अपमान करते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर हम जानबूझ के पाप करते हैं तो हम बार बार यीशु मसीह को कलवरी पर चढ़ाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को हम बार बार कलवरी पर चढ़ाते हैं और यीशु मसीह ने हमारे लिए पापों के लिए दे दिया यीशु मसीह अपनी जान को। और जब हमें शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, तो हम अपने गुनाहों को बार बार ना दोहराएं। हालेलुया। अपने जीवन को हमें परमेश्वर के अनुसार जीने दे, उसे काम करने दे परमेश्वर को। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा हो। आप आगे वचन को पढ़ लीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप वचन को पढ़ें, इसलिए हम बीच बीच में आपको बताते हैं ताकि आप पूरे वचन को पढ़ें। हालेलुया। ताकि आप परमेश्वर को वचन को जब पढ़ें तो परमेश्वर उसे आपको समझ में आए। तो परमेश्वर की महिमा हो, ये वचन आपको जीवन में रहने पाए पूरे सालाना तक, और आप जीवन को जिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा। आए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, जितने लोग अभी तक प्रार्थना में बने प्रभु, उनके जीवन में पिता परमेश्वर छुटकारा दे दे परमेश्वर, उनके जीवन में तो चंगाई दे दे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, ये जो नए जीवन को शुरुआत करने जा रहा प्रभु, उनमें तू पवित्र आत्मा का गुआई दे दे परमेश्वर। उन सबों को उनके जीवन में तू छुटकारा दे दे परमेश्वर यहोवा। उन्हें सामर्थ्य दे दे परमेश्वर, ताकि तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, ताकि तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और आशीष अनुग्रह कर दे। खुदा तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। धन्यवाद खुदावन। छोटी सी विनती प्रार्थना पवित्र परमेश्वर यहोवा खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, दया सुन स्वर में ग्रहण करे। छोटी सी विनती प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में, आमीन। सबों को जय मसीह।